हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 22 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन लायन और लिंगवा को चाबी ढूंढने के लिए छोड़ के एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे आने के साथ में खड़े होके सोचता है इस घटिया स्कर्ट को पहनकर घूमना फिरना कितना कठिन है। औरतों की तरह कपड़े पहन के घूमना इतना आसान भी नहीं है और मैं नहीं जानता कि लायन और लिंगवा क्या कर रही होंगी इस समय। जब वो उस जगह पे इस बात को सोच ही रहा था तभी दिखाते एक आवाज आती है और वो कहती है, क्या सभी लोग तैयार हैं? तान्युन इस आवाज को सुनने के बाद में सतर्क हो जाता है और तभी वहीं पे छुप जाता है और तभी वहाँ पे कोई बोलता है, हाँ, हमने पहले ही एम्प्रेस की शराब में जहर डाल दिया है। आज वो दिन होगा जब वो मरेंगी। फिर हमको पता चलता है वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक लबादा पहने हुए इंसान के साथ में बात कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है, तो मेरे एसोसिएशन में शामिल होने का क्या होगा? क्या मैं? उसने जैसे ये बात बोली होती तभी लबादे वाला इंसान बोलता है, जब तक हमें वो चीज नहीं मिलती तब तक चिंता मत करो। मैं खुद से तुम्हें सुसमाचार की पुस्तक दूंगा, तब आप सचमुच जाग जाएंगे। तान्युन उनकी ये बात सुनने के बाद में धीरे से बोलता है, क्या एसोसिएशंस, सुसमाचार की पुस्तकें, जागो, मार्शल स्पिरिट का जागना, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? तान्युन ये बात सुनने के बाद में जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तभी दिखाते हैं जो उसकी वैली होती है उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी आ जाती है जिससे कि आवाज आती है। उस लकड़ी की टूटने की आवाज को सुनने के बाद में वो दोनों लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी लड़की चिल्ला के कहती है, कौन है उस जगह पर? तान्युन जब भी देखता है कि उसके कारण वो लोग अलर्ट हो गए हैं तभी वो अपनी शेडो स्किल का यूज करता है और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। तान्युन वहाँ पे शेडो स्किल को यूज करते अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर वाली लड़की एकदम से वहाँ आके जंप कर देती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये एकदम से कैसे आ गई। फिर वो लड़की उसे ढूंढ रही होती है इधर उधर, लेकिन उसको दिख नहीं रहा होता है। तभी तान्युन वहाँ पे अपनी शेडो स्किल के कारण इनविजिबल होने के बाद में अपने मन में सोचता है, तुम मुझे नहीं देख सकती। हाँ, तुम मुझे नहीं देख सकती हो। वो जैसे ये बात बोल के खुश हो रहा होता है तभी दिखाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में आने के बाद में जहाँ पे तान्युन पत्थर पे छुपा होता है उसी जगह पे उसके सर के पास एकदम से अपना हाथ मारती है, जिस चीज के कारण तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और हमको पता चलता है वो जो उसने हाथ मारा होता है उसकी इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो पत्थर वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है और तान्युन वहाँ पे थोड़ा सा बचते हुए अपने आप को साइड में करता है। जब वो लड़की वहाँ पे अपने स्पिरिट पावर का यूज करते हुए उस पत्थर को तोड़ देती है तभी उतने में वहाँ पे वो लबादे वाला इंसान आकर देखता है कि यहाँ पे क्या हो गया। वो लबादे वाला इंसान वहाँ आकर उस लड़की से पूछता है, इतना ज्यादा मत घबराओ, किसी भी अनजान इंसान का यहाँ पर आना असंभव है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। और ये बात कहने के बाद में वो लबादे वाला जो इंसान होता है वहाँ से डिसपेयर होते हुए कहता है, अगर हम आज रात में असफल हो गए तो आप जानती हैं कि आपको क्या करना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लू हेयर वाली लड़की उसका आगे ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ सर, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो जैसे उस लबादे वाले इंसान को ग्रीट करने के बाद में वहाँ से खड़ी होती तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहाँ पे घबराहट के मारे बिल्कुल शांति से अपने दोनों पैर हाथों का यूज करते हुए वहाँ से निकल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे डर है कि एम्प्रेस मुसीबत में पड़ जाएंगी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे छिप कर जाना होगा और छिप कर यहाँ से भागना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी बर्थडे पार्टी में आ जाता है जहाँ पे एम्प्रेस ने अपनी बर्थडे पार्टी दी थी। उस जगह पे जब तान्युन आता है तो लायन और लिंगवा दोनों उसके पास आ जाती हैं। तभी तान्युन उन दोनों से कहता है, आप लोगों को क्या मिला? लायन उससे बोलती है, हमें कुछ नहीं मिला। फिर लिंगवा कहती है, हाँ, मेरे को भी कुछ नहीं मिला। तान्युन उनकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, क्या मुझे लायन को बगीचे में हुई घटना के बारे में बताना चाहिए? जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उतने में कोई कहता है, वेलकम, हमारी एम्प्रेस यहाँ पर आ गई हैं। उस आवाज को सुनने के बाद में तान्युन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये आवाज, ये तो वही है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी होती हैं, जो कि देखने में दोस्तों बहुत रंगबाज होती हैं और उनके पीछे वही लेडी खड़ी होती है जो बाहर अभी बगीचे में उस लबादे वाले इंसान के साथ में बात कर रही थी। मतलब इनकी ये पर्सनल गार्ड है जो कि इनको धोखा देने वाली है। वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे स्माइल कर रही होती है तभी तान्युन उसको देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही औरत है जिसे मैंने अभी अभी बगीचे में देखा था, तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश कर रही है एम्प्रेस के खिलाफ।
जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं वो ब्लू हेयर लड़की एम्प्रेस के सामने आ जाती है और सबसे कहती है, आज रात अपने बर्थडे पार्टी के खाने के लिए एम्प्रेस आपके साथ डांस करने के लिए एक पर्सन को चुनने वाली है। अगर उसकी एम्प्रेस खुश है तो वह आपके साथ रात बिताएगी आज। इस बात को सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी की सारी बहुत खुश हो जाती हैं और एक लड़की चिल्ला के कहती है, वाह क्या बात है, एम्प्रेस के साथ हम डांस करेंगे। फिर दूसरी कहती है, मेरी एम्प्रेस मुझे चुनिए। उन लोग की इस तरह की हरकतें देख के और इस तरह से इतना खुश देख के एम्प्रेस अपने मन में सोचती है, अपने शासन को आसान बनाने के लिए मुझे हर बार ऐसी उबाऊ चीज की शुरुआत करनी पड़ती है। और ये कहने के साथ में वो किसी को देखती है और वहाँ पे स्माइल करती है। फिर वहाँ स्माइल करने के साथ में इशारा करते हुए कहती है, तुम यहाँ आ जाओ तो कैसा रहेगा, बढ़िया है ना। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो दूसरी औरतें होती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं और हमको पता चलता है एम्प्रेस ने जिसको चुना होता है वो कोई और नहीं होता है, अपनी तान यूनी ही होती है। और तभी उसको देखने के बाद में एम्प्रेस कहती है, आज रात के लिए तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैंने चुना है। तान्युन ये बात सुनने के बाद में जो चम्मच खाने के लिए अंदर डालता है वो निकाल ही नहीं पाता, बेचारा घबरा जाता है और तान्युन को वहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि उसे चुना गया है। इसीलिए तान्युन इधर उधर देख रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है धोखे से मेरे ऊपर उंगली कर दी गई हो। फिर वो कहता है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं और अब मुझे क्या करना चाहिए। जब लिंगवा ये देखती है कि तान्युन जीजा को एम्प्रेस ने चुन लिया है तो तभी वो उनको छेड़ने के लिए धक्का देते हुए कहती है, यंग लेडी जल्दी करो और जाओ एम्प्रेस के पास में। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तान्युन उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझे धोखा देती हो। और ये कहने के साथ में ही तान्युन वहाँ पे अपनी अदाओं के साथ में लटके झटके दिखाते हुए एम्प्रेस के सामने जाता है और वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, ओह मेरी एम्प्रेस। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी स्किल का यूज करा गया है कि तान्युन के बलून भी एकदम शेपदार बन गए हैं। जब तान्युन एम्प्रेस के पास आता है तभी दिखाते हैं एम्प्रेस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ने के साथ में ही उससे कहती है, क्या तुम पहली बार डांस कर रही हो। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में घबराते हुए कहता है, हाँ माई एम्प्रेस। फिर एम्प्रेस उसको पकड़ के लटके झटके मारते हुए उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी लय का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगी और आप मस्त डांस करेंगी। मेरे कदमों पर ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से अपने कदम को आगे पीछे कर रही हूँ। जब लिंगवा इस तरह के तान्युन के हालात देखती है तो उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और तभी वो अपनी बहन के सामने हंसते हुए कहती है, सिस्टर शांत हो जाओ, जीजा अभी एक औरत बने हैं तो इस चीज को सीमा से बाहर नहीं जाना माना जा सकता। और दूसरे साइड में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है उसको ऐसे देख के कि वो किसी और के साथ में डांस कर रहा है। जब लाइन वहाँ पे गुस्साए रही तभी दिखाते हैं एकदम से वो ब्लू हेयर लड़की वहाँ पे अनाउंस करती है, चलिए फिर ठीक है डांस पार्टी स्टार्ट करते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद में जितनी वहाँ पे लेडीज होती हैं सारी ब्लश करने लगती हैं और हमको पता चलता है जितनी भी वहाँ की लेडीज होती हैं क्यों ब्लश कर रही होती हैं। एम्प्रेस वहाँ पे तान्युन को कस के पकड़कर डांस करते हुए स्माइल करके कहती है, मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं आज ही यहाँ पर पहुँची हूँ, मैंने सुना है कि आपके हाथ में एक गेंद है, इसीलिए मैंने इस चीज का आनंद उठाने में शामिल होने का फैसला किया। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उसका सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बताता है, सीक्रेट टेजर का पता चला है, सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट स्वाड डांस। अपने सिस्टम विंडो की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, मार्शल स्पिरिट और यहाँ तक कि एक सीक्रेट ट्रेजर भी कहाँ है। तान्युन वहाँ पे डांस करते करते जो एम्प्रेस होती है उसके बलून की तरफ देख रहा होता है जो कि दोस्तों काफी मस्त साइज के होते हैं और उसके बलून को देखते अपने मन में सोचता है, क्या ये वही ट्रेजर नहीं है जिसकी हम हर जगह तलाश कर रहे हैं। फिर वो कुछ देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर एम्प्रेस की बॉडी पर होगा। जब तान्युन ये चीज को देख ही रहा होता है तभी एम्प्रेस को दिखाते हैं। एम्प्रेस उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। और साथ ही में दिखाते हैं जब उन लोग डांस कर रहे होते हैं तो उनके जो बलून होते हैं दोस्तों आपस में आगे पीछे टकरा रहे होते हैं, जिसको देख के तान्युन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ ऐसा भी नहीं है। तान्युन ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको एम्प्रेस का जोश एकदम जाग चुका होता है। वो तान्युन के हुस्न को देख के एकदम दीवानी हो चुकी होती है और तभी वो तान्युन के चिक को पकड़ के ऊपर उठाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में आना चाहिए और जो तुम देख रही हो उसे आराम से ध्यान से देखना चाहिए। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे ब्लश करने लगता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या। एम्प्रेस वहाँ पे ये कहने के साथ में ही तान्युन की पीठ पकड़ लेती है
और हमको पता चलता है तानुन की पीठ पकड़ने के साथ में ही एक अबला नारी के तरीके तानुन को वहाँ पे अपने कांधों पे लाद लेती है, जिस चीज से तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों देखने में तो लग रहा है आज तानुन का चीरहरण होना पक्का ही है। एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के सब लेडीज की तरफ पलट के देखते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है बच्चों, शाम के बाकी समय का तुम लोग आनंद उठाओ, मैं जा रही हूँ इस लड़की के साथ आनंद उठाने के लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। फिर तानुन एम्प्रेस की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, अब मैं उसे उसके ही खेल में हरा सकता हूँ और इस बार सीक्रेट ट्रेजर और मार्शल स्पिरिट मेरी होगी। जब एम्प्रेस वहाँ पे तानुन को अपने कांधे पे लाद के उठा के ले जा रही होती है, तभी दूसरी लेडीजों को दिखाते हैं। वो वहाँ पे तानुन को देख के बहुत ज्यादा जल रही होती हैं। तभी एक कहती है, ये लेडी सच में कितना लकी है। दूसरी कहती है, उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हूँ। तीसरी कहती है, मैं सच में इसको देख के बहुत ज्यादा जल रही हूँ। जब वो लोग इस तरह से बात कर रही होती तभी दिखाते हैं लायन को। लायन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती, जो उसका टेम्पर होता बहुत हाई हो गया होता है। जिस चीज को देखने के बाद में लिंगवा घबराते अपनी बहन से कहती है, सिस्टर सबसे पहले तुम अपने आप को शांत करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एम्प्रेस के रूम में चला जाता है दोस्तों, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े उतरे हुए होते हैं। और इसी के साथ आप लोग भी दोस्तों कुछ देखने के लिए एकदम बेकरार हो गए होंगे। और हमें दिखाते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस वहाँ पे अपने कपड़े उतार रही होती धीरे धीरे, और वहाँ पे ब्लश करते हुए तानुन से कहती है, ओहो मामा मिया, जल्दी करो, मैं लगभग नेकेड हो चुकी हूँ और मैंने अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज करने का फैसला किया है, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश टॉय की तरह है जो कि आपके अंदर दबी हुई तमन्नाओं को जगा देती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल। I feel Maria right now. You looking